से। तो मेरी सोल पावर इतनी वीक थी कि मैं चाहती थी कि मैं खुद को चेंज कर लूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं बहुत अच्छा प्रयास करती थी कि मैं खुद में परिवर्तन लाऊं, अपने जीवन को बदलूं। जस्ट आई फेल्ड। मैं हर बार सोचती थी कि मैं खुद में परिवर्तन करूं, लेकिन हर बार मैं असफल हो जाती थी। कहती है ना कि एक कविता भी है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, मोटिवेशनल, बहुत सुंदर। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, किंतु उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं हर बार मैं अपने आप को इम्प्रूव करने का, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं करती थी, लेकिन हर बार मैं असफल हो जाती थी। तभी एक दिन आया जब परमात्मा की कृपा से, शिव बाबा की कृपा से, परमात्मा दुआओं से एक नन्हा फरिश्ता आदरणीय दीपक भाई जी के रूप में मेरे जीवन में उतर कर आए। और उन्होंने, उनके आते ही, मतलब उनमें उनकी सकारात्मकता इतनी, उनमें इतनी सकारात्मक भावनाएं थी उनकी उनकी मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि उन्होंने मुझे ज्ञान से ठीक किया, ज्ञान तो था ही, ज्ञान के साथ साथ उन्होंने मुझे अपनी दुआओं से ठीक किया। क्योंकि मुझे, मैं कहती भी थी उनसे कि भाई जी मैं सिर्फ ज्ञान से नहीं ठीक हो सकती, मुझे दुआओं की आवश्यकता है। और कहते हुए आप सभी जानते होंगे कि जो चीज दवा से ठीक नहीं होती है वो दुआ से ठीक हो जाती है। तो मैं दवा से अभी तक नहीं ठीक हो पाई। मैंने अपने जीवन में बहुत दवाइयाँ खाई, बहुत ज्यादा, लेकिन दवा में इतनी शक्ति नहीं थी जो मुझे हील कर सके, जो मुझे पूरी तरह से क्योर कर सके। लेकिन जैसे ही मैं अपनी काउंसलिंग स्टार्ट की, तो धीरे धीरे करके वो मुझे इनडायरेक्टली ब्लेसिंग्स भी भेजते थे, और वो सभी को भेजते हैं, सकाश देते थे। और उस सकाश से, दवा से एक अलग ही 10 गुना ज्यादा चमत्कार हुआ। और मैं धीरे 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 ठीक होने लगी। मैंने बहुत पेशेंस रखा, इसलिए आप लोग भी हमेशा पेशेंस रखिएगा। धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है काउंसलिंग के दौरान। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि भाई जी के जब मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हुई, तो मैं आप लोगों से ये बात बहुत ही ब्यूटीफुली शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने, जब मेरी सीवियर डिप्रेशन निकला मेरा टेस्ट के दौरान, जब रिव्यू होता है, क्वेश्चन आंसरिंग हुई, जो फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन आंसरिंग का स्टेट होता है, तो उसके बाद मेरी सीवियर डिप्रेशन निकला। तो आई वॉज बिटरली क्राइंग। मैं बहुत ही जोर जोर से रोने लगी। और मुझे पहले काउंसलिंग में मैंने भाई जी से पूछा कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा यही सवाल था, फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उन्होंने ही सेड टू मी, उन्होंने कहा कि ठीक तो बाबा करेंगे, ठीक तो परमात्मा करेंगे, सुप्रीम, जो वो सुप्रीम फादर है, ठीक वो करेंगे, मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट मात्र हूँ। और काम आपको करना है, मैं जो बताऊंगा करेंगी आप, और ठीक तो परमात्मा करेंगे। तो ये शब्द मुझे आज भी मेरे कानों में गूंजता है। बहुत ही सुंदर सा उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने अपने ऊपर कुछ लिया ही नहीं, और वो आज तक कभी अपने ऊपर कुछ भी, बाबा आज भी मुरली में आए थे कि करण करावन हार बाबा हैं, तो जैसे हम उन निमित्त मात्र बन जाते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। तो उन्होंने जब कहा कि ठीक तो परमात्मा करेंगे, वो सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी ठीक करेगा आपको, मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट मात्र हूँ। तो मुझे बहुत आसानी से मैं विश्वास कर पाई, और मुझे लगा कि नहीं, अब मैं सचमुच ठीक हो जाऊंगी, कि परमात्मा की शक्ति हमारे साथ है। तो आध्यात्मिकता हमारे अंदर है, स्पिरिचुअलिटी है, रियल स्पिरिचुअलिटी, प्योरिटी है, तो मैं अब तो निश्चित ही ठीक हो जाऊंगी। तो मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हुई, मेरा सेशन हुआ, लगातार मैं सेशन कंटिन्यूसली मैं लेती रही। पहले डेली हुआ, फिर अल्टरनेट डेज पे, फिर अब वीक में एक दिन। तो इस तरह से ग्रेजुअली धीरे धीरे पेशेंस रखी, और मैं आप लोगों से बहुत विश्वास के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ, बहुत ही सकारात्मकता के साथ मैं कह सकती हूँ कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत हल्की महसूस करती हूँ। सबसे बड़ा चमत्कार कि मैं अब प्रेजेंट में रहने लगी हूँ, मैं वर्तमान को इंजॉय करती हूँ, मैं वर्तमान में रह करके अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती हूँ, पूरी करती हूँ। मैं कहीं से भी ना भीतर से ऑर्गेनाइज थी और ना ही बाहर से ऑर्गेनाइज थी। भाई जी ने एक दिन बताई भी थी ये चीज कि अगर हम इंटरनली भीतर से ऑर्गेनाइज होते हैं, तो बाहर की जो दुनिया है वो भी हमारी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो मेरा इंटरनल फैक्टर जो था वो इतना वीक था, इतना डिस्टर्ब था, कि मैं बाहर की दुनिया में भी बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं थी। मैं जॉब करती थी तो जॉब छूट जाती थी, मैं कोई काम स्टार्ट करती थी अपना, तो वो बीच में ही मेरा ट्रिगर हो जाता था, ब्रेक हो जाता था। तो प्रोफेशनली मैं कोई एग्जाम देती थी तो मैं वहां भी फेल हो जाती थी, कहीं भी मुझे कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी।
लेकिन अब पहले मैं कंसंट्रेशन पावर, फोकस मेरी इतनी वीक थी कि मैं 5 मिनट भी मैं बुक के पास बैठ नहीं सकती थी, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। लेकिन काउंसलिंग के बाद मेरी कंसंट्रेशन, मेरा फोकस इतना अच्छा हुआ है कि आज मैं आराम से 6-7 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे तक मैं पढ़ाई अपने एग्जामिनेशन के दौरान मैंने किया है। तो एक बहुत ही अमेजिंग सा, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ जीवन में। और गॉड ब्लेस यू मेडिटेशन टीम भाई जी एक चलाते हैं, गॉड ब्लेस यू सॉरी टीम नहीं, गॉड ब्लेस यू मेडिटेशन एक ग्रुप चलाते हैं जिसमें कि कलेक्टिव मेडिटेशन होता है। तो उसमें उससे भी मुझे एक बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उससे ये फायदा हुआ मुझे कि उसमें समान का अभ्यास होता और विश्व को शकाश दिया जाता दुआओं से, सबकी दुआओं मुझे कहीं ना कहीं से हमें पता भी नहीं चलता, और हमें न जाने कितने आत्माओं की, कितने लोगों की दुआएं हमें प्राप्त होती हैं गॉड ब्लेस यू मेडिटेशन ग्रुप के माध्यम से। और उसमें इतना ब्यूटीफुली भाई जी ने फ्रेम कर रखे हैं, इतने सुंदर से उनके जो उसके जो कंटेंट हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि आप सभी अगर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य इस ग्रुप से जुड़िएगा, आपको बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरे जीवन में भी रिजल्ट आया है। मेरे घर में भी पहले बहुत ज्यादा कलह कलेश होता था, वो भी अब बहुत हद तक गॉड ब्लेस यू मेडिटेशन मेरे रेगुलर करने से, नियमित रूप से मैं दुआओं से के सबके दुआओं से सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे जीवन में। और आगे मुझे विश्वास है कि सब कुछ जो कुछ भी अब ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि मैं इमोशनली हेल्दी हो चुकी हूँ। सबसे ज्यादा था एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, जो डिप्रेशन में जो व्यक्ति होते हैं वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनका 3 लोगों से सबसे ज्यादा संघर्ष होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल उनका 3 लोगों से होता है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक स्वयं से, मतलब एक खुद से, सेल्फ से, फिर एक फैमिली से, दूसरा परिवार से, और तीसरा समाज से, सोसाइटी से। और जो इस तीनों में भी सबसे जो बड़ा स्ट्रगल होता है उस व्यक्ति का, वो स्वयं से होता है, खुद से। तो मेरा जो संघर्ष था व्यक्तिगत, मेरा जो अनुभव है डिप्रेशन का, तो मेरा संघर्ष सबसे ज्यादा अपने आप से था, सेकंड अपने फैमिली से, और थर्ड सोसाइटी से। तो मैं हमेशा खुद में जूझती रहती थी, मैं खुद को हमेशा ब्लेम करने की आदत थी मुझे, मैं खुद को पसंद नहीं करती थी, खुद को हेट करती थी, खुद में इतनी नकारात्मक भावनाएं थी, रिजेक्ट करती थी मैं हमेशा। खुद में के अंदर खुद के लिए रिजेक्शन की भावना थी, खुद के लिए हेट्रेड की भावना। छोटी छोटी बात पे मैं गिल्ट में आ जाती थी, इतनी छोटी सी भी बात नहीं हुई, सामान्य से भी, नॉर्मल से भी बात होती थी और मुझे तुरंत गिल्ट हो जाता था। और मुझे मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम इतनी थी कि अभी जैसे मैं एकदम डाउन चली गई, अभी तुरंत अप चली गई, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। पूरे दिन में कम से कम न जाने मल्टीपल टाइम्स मेरा मूड स्विंग्स होता था। तो वो सब भी अब बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है, बिल्कुल मेरा माइंड बैलेंस हो चुका है, ठीक हो चुकी हूँ। इमोशनली डिस्टर्बेंस जो रहती थी छोटी छोटी बात पे, वो भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। और तो फैमिली से क्या होता है कि एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ी बात, मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करती थी, तो मुझे लगता था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करते घर में, या मेरी फैमिली सब मुझे रिजेक्ट करती। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, सभी हमारी केयर करते, सभी हमसे प्यार करते, सोसाइटी भी हमें एक्सेप्ट करती। लेकिन जब डिप्रेशन में इंसान होता है ना, तो उसकी एनर्जी लेवल, उसकी सोल पावर इतनी वीक हो जाती है कि वो कुछ भी अच्छा सकारात्मक सोचने समझने के काबिल नहीं होता है। और कभी कभी तो नकारात्मक भावनाएं इतनी घर कर जाती, पिछले 12-13 साल के दौरान मैंने अपने आप को इतना कमजोर कर लिया कि न जाने कितनी बार सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं मन में। जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता, बहुत डीप डिप्रेशन हो जाता, तब पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि वो शून्य में चला गया है, बिल्कुल अवसादग्रस्त व्यक्ति को। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि अब जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, बस दैट्स एंड, यहाँ से अब और नहीं जीना है, परमात्मा अब उठा ले, बस अब और नहीं जीना, अब मैं अपने जीवन बस यहीं पे समाप्त करना चाहती, सुसाइड करके या आत्महत्या। तो कई बार आत्महत्या जैसे ख्याल, जब सीवियर डिप्रेशन होता है तो आत्महत्या जैसे ख्याल भी आते हैं दिमाग में। लेकिन परमात्मा की कृपा से मैंने कई बार प्रयास करने के बावजूद भी मैं आज जीवित हूँ, और जस्ट आई एम अलाइव, आई एम प्राउड ऑफ मी, एंड आई एम अप्रिशिएट माई सेल्फ कि मैं जिंदा हूँ, जस्ट आई एम अलाइव, है ना। तो अगर हम, तो क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ईश्वर का दिया हुआ एक खूबसूरत उपहार है। तो आप सबसे जो भी मुझे सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप सबसे मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहती हूँ, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपको कोई भी अवसादग्रस्त व्यक्ति दिखे, कोई भी डिप्रेशन के पेशेंट
पेशेंट या मरीज दिखे तो आप उनकी सहायता करें, आप उन्हें उनकी हेल्प करें। जैसे हो सबसे पहले आप उनको सुने। मेरे भाई जी ने आदरणीय दीपक भाई जी ने सबसे जो फर्स्ट स्टेप किया, मुझे सुना। मतलब मेरे अंदर इतना भरा था, इतना भरा था, इतना भरा था, इतनी ज्यादा हीलिंग की मुझे जरूरत थी कि सबसे पहले उन्होंने मुझे एक कंफर्टेबल, एक फैमिली की तरह, एक इमोशनली टच दे करके प्यार से, स्नेह से, दुआओं से सबसे पहले उन्होंने मुझे सुना और पूरी बातें सुनी, एक एक बातें। मतलब मैं सिर्फ, मुझे लगता था मेरी 1 घंटे की काउंसलिंग में 10 मिनट, केवल 5 से 10 मिनट वो बोलते थे और पूरे 50 मिनट, 50 मिनट्स मैं केवल बोलती थी। और मुझे सबसे ज्यादा हीलिंग तो, और रिटन फॉर्म में जब उन्होंने क्वेश्चन करवाया तो आधी हीलिंग तो मेरी रिटन फॉर्म में, मेरी पीड़ा को, अपने घाव को, अपनी वेदनाओं को लिखने से मेरी आधी हीलिंग तो वहां हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी पूरी बातें सुनी, मेरी पूरी पिछले 15 सालों से जितना मेरे अंदर किचरा भरा था, जितने नेगेटिविटी भरी थी, सबको उन्होंने सुना। देन उन्होंने मेरी थेरेपी स्टार्ट की। जितने सेशन के दौरान मेरी थेरेपी की, और थेरेपी के दौरान मुझे बहुत फायदा हुआ, बहुत लाभ मिला। धीरे 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 वो जो डर्टी वाटर था उस ग्लास में, पहले तो उस डर्टी वाटर को उन्होंने पहले धीरे धीरे उस पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव एनर्जी दे करके, शक्तियों से, दुआओं से, सकाश दे करके, ज्ञान से, सब कुछ उसको धीरे धीरे खाली किया। जैसे ही वो डर्टी वाटर को क्लीन हो गया, वो उस ग्लास का, मतलब हमारे मन रूपी, बुद्धि रूपी, जो आत्मा रूपी, जो हमारे आत्मा के जितने भी नेगेटिव इमोशंस थे उनको खाली करके, और फिर हमें राजयोगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। पहले मैं मुरली, मुझे समझ नहीं आती थी, अब मैं मुरली को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ। योग करना मुझे नहीं आता था। मैं दो सालों से कनेक्टेड थी राजयोगा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, लेकिन मुझे योग करना नहीं आता था। उन्होंने मुझे योग की विधि सिखाई, मेडिटेशन सिखाया। उनकी एक बहुत अच्छी काउंसलिंग की भी व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसमें वो डेली एक काउंसलिंग की वीडियो, ऑडियो भेजते हैं, काउंसलिंग की, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में। तो वो उससे भी मुझे नाइट में जब मैं वो मेडिटेशन करके सोती थी तो मुझे लगता था मैं पूरे दिन के सारे इमोशन से फ्री होकर के परमात्मा की याद में, ईश्वरीय गोद में मैं सोती थी। तो मैं पूरी तरह से हल्की होकर के, तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने फॉलो किया। आप भी अगर जब भी किसी कोई काउंसलिंग के लिए जुड़े हैं भाई जी से, तो जैसा जैसा वो बताते हैं एकदम विश्वास के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो मेरी सबसे बड़ी अच्छाई ये थी, खूबसूरती ये थी कि मैंने बहुत डिसिप्लिन मैनर में, बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से, भाई जी ने जो जो वीडियो मुझे भेजते थे, जो जो थेरेपी बताती थी, जो जो चीजें मुझे बताती थी, बहुत बारीकी से, बहुत विश्वास से, बहुत ही अच्छे से, भावनाओं से, सकारात्मकता से, मैंने एक एक वीडियो को मैं बहुत दो दो बार, तीन तीन बार मैं देखती थी। सारी चीजें मैं फॉलो करती थी। जैसा मेडिटेशन गाइड करते थे वैसा मैं मेडिटेशन किया करती थी। जो थेरेपी गाइड करते थे मैं बाद में भी उससे रिवाइज करती थी। फिर धीरे धीरे मेरी हीलिंग अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे में बहुत परिवर्तन आने लगा। मैं अपने संस्कारों को नहीं बदल पाती थी। मैंने बहुत ऐसे नेगेटिव संस्कार थे जिसको बदलना, जिसको मैं पिछले 15 सालों से मैं नहीं बदल पा रही थी। और आज इतना आसान, इतना सहज हो गया है मेरे लिए कि मैं जो चाहूँ, मतलब मास्टर माइंड कहते हैं ना, हम अपने मास्टर, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो हम अपने माइंड के रचयिता खुद हैं। अपनी मन, बुद्धि, संस्कार जो है, हम सब कुछ हमारे भीतर है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है, ऑल पावर इज विद इन यू। मैं उनकी एक किताब पढ़ रही थी, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक कोट्स लिखा है, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ऑल पावर इज विद इन यू। सारी शक्तियां आपके अंतर्निहित है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हैं, सारी शक्तियां आपके अंतर्निहित है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बिलीव इन दैट, आप विश्वास करें। डू नॉट बिलीव दैट यू आर वीक, आप ये मत समझें कि आप कमजोर हैं। डू नॉट बिलीव दैट यू आर वीक, स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू। आप उठे, जागे और अपने अंदर के, भीतर की दिव्यता को प्रकाशित करें। तो स्पिरिचुअल मैं पहले से भी थी, तो इस तरह से मेरा अनुभव बहुत बहुत सुंदर रहा काउंसलिंग का। और मैं बहुत अच्छी, मैंने रिटन फॉर्म में भी लिखे हैं अपने अनुभव को, मैं वीडियो भी इसके लिए बनाऊंगी। और आगे जहां तक होगा मैं अपने अनुभव से आप दूसरों को भी हील करने का प्रयास करूंगी। और मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, परमात्मा दुआओं में आपको बस याद करूं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं
अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया और आदरणीय दीपक भाई जी का दिल से बहुत आभार कि आपने मुझे एक नया जीवन दिया, मेरे जीवन का नव-निर्माण किया, मेरी नर्क भरी ज़िंदगी से मुझे बाहर निकाला। इसके लिए आपका जीवन में सदैव ऋणी रहूँगी, आभारी रहूँगी। बहुत-बहुत आभार। ओम शांति। आप सभी का अनुभव यहाँ काफी भाई बहनें सुन रहे हैं जो एवरी संडे काउंसलिंग सेशन अटेंड करते हैं और सभी को सुनकर बहुत अच्छा। तो यहाँ के काफी भाई बहनें आपका ये सेशन सुन रहे थे और आपने जो अपने अनुभव काउंसलिंग के साथ वो सभी सुने और सभी को बहुत अच्छा लगा। होपफुली अभी आप भी अपनी लाइफ से एक अच्छा काउंसलर बनकर बहुतों के साथ ये अनुभव शेयर करेंगे और उन्हें मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस बताएंगे। जी, जी, बिल्कुल। इतने लंबे समय तक अवसाद में रहने के बाद मुझे सच में इतना अच्छा अनुभव हुआ है कि मुझे लगता है कि मैं किसी डिप्रेशन के पेशेंट को अपनी काउंसलिंग से मैं बहुत हद तक उनकी मदद कर सकती हूँ, उन्हें ठीक करने का प्रयास कर सकती हूँ। तो ये मैं ज़रूर करूँगी। जो नॉलेज मुझे भाई जी से मिली है, ज्ञान की, मेडिटेशन की, हीलिंग की, वो सब कुछ मैं दूसरों के साथ भी शेयर करके मैं सबकी मदद करना पसंद करूँगी और बाबा का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक्स बाबा, थैंक्स एवरीवन एंड थैंक्स आदरणीय दीपक भाई जी। वो मेरे लिए एक जीवन में एक जस्ट लाइक गॉड्स एंजल, वो मेरे लिए सिर्फ़ एक फरिश्ता हैं। मैं उनको आत्मा भी नहीं समझती, मैं उन्हें फरिश्ते समझती कि परमात्मा की कृपा से मेरे जीवन में उनका अवतरण हुआ और मेरे जीवन का उन्होंने नव-निर्माण किया इतने ब्यूटीफुली। तो मैं तो कितना भी धन्यवाद करूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है उनके लिए कहने के लिए कि मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत का जो अनुभव रहा, सफ़र रहा, वो मेरे काउंसलिंग का रहा है। मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी ठीक भी हो पाऊँगी। जी, तो आज मैं इतना अच्छा अनुभव करती हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा है जीवन में, हो चुका है बहुत हद तक और सब कुछ जो एकदम से क्योंकि इंटरनली जैसे ही ऑर्गेनाइज़ हो गई, तो बाहर की चीज़ें तो ऑलरेडी ठी ऑटोमैटिकली वो ठीक हो जाएँगी। जब भीतर से सोल में वो शक्ति आ गई, आत्मा में वो शक्ति आ गई तो मतलब मैं सच में बहुत ही अब मैं हर 2 दिन पे मैं इतना चीख-चीख कर रोती थी, बहुत ज़्यादा रोने की मेरी हैबिट थी। मैं कुछ भी होता था, मैं रोने लगती थी। और मुझे याद है अब मैं अभी 1 जनवरी से आज 16 जनवरी है और पिछले 15 दिनों से मैं एक बार भी मैं रोई नहीं हूँ। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चमत्कार मुझे लगता है। मुझे बहुत सारी आदतें मेरे में ऐसी थी जो जो नामुमकिन ही था। डॉक्टर्स के लिए तो नामुमकिन ही था ठीक होना। डॉक्टर्स की मतलब कहीं से भी मुझे बिलीव भी नहीं था डॉक्टर पे कि डॉक्टर मुझे ठीक कर पाएँगे और सच में वास्तविकता भी यही है कि डॉक्टर में वो पावर नहीं है किसी डिप्रेशन पेशेंट को ठीक कर दे। कुछ हद तक वो रेशियो में कुछ परसेंटेज वो हील कर सकते हैं, लेकिन वो 100% क्योर नहीं कर सकते। लेकिन राइट नाउ आई एम 100% क्योर। आई एम ऑल राइट, आई एम हेल्दी एंड हैप्पी सोल, आई एम सो ब्लिसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम माय फादर इज सुप्रीम पावर शिव बाबा। तो मुझे वो सारी चीजें जो क्लैरिटी आई ना सोल की, आत्मा की क्लैरिटी, सारे मुझे लगता है कि काउंसलिंग के दौरान मेरी 7 डेज की राजयोग का कोर्स भी हो गया ऑटोमेटिकली, अपने आप ही वो हो गया मुझे और मेडिटेशन सीखी, मैं बहुत कुछ सीखा मैंने। इतना मतलब इतनी मुझे लगता है मैं अपने 30 इयर्स की जर्नी में मैं अभी तक कहीं किसी सब्जेक्ट कहीं किसी स्कूल में, कॉलेज में कुछ रीडिंग करके, किसी प्रोफ़ेसर से, किसी लेक्चरर से कहीं भी मैंने इतना नहीं सीखा था, जितना मैं इन 2 महीनों के दौरान, काउंसलिंग के दौरान मैंने जो नॉलेज लिखी है, जो सीखी हूँ, जो समझी हूँ और जीवन में जिसको मैंने अप्लाई किया है, जिससे मेरा सब कुछ बदल गया, मेरा जीवन ही बदल गया, पूरी दुनिया ही बदल गई मेरी। कहते हैं ना सब कुछ ही जीवन बदलना, मेरी दुनिया पूरी की पूरी बदल गई। अभी इन दिनों में एक कविता और लिखी थी कि मैं बदल रही हूँ। उससे मेरी पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी बदल गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वस्थ हूँ, बस मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जस्ट बिलीव इन दैट। थैंक यू सो मच। ओम शांति एवरीवन। और आप सब भी जो भी काउंसलिंग ले रहे हैं दीपक भाई जी से या लेना चाहते हैं, बहुत ही विश्वास के साथ आप लीजिए। मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगी कि आप विश्वास रखें, धैर्य रखें, परमात्मा पर विश्वास रखें, अपने काउंसलर पर विश्वास रखें और जैसा वो कहते हैं, उन्हें बहुत ही डिसिप्लिन
मैनर में फॉलो करें, एक एक चीज को फॉलो करें, विश्वास के साथ फॉलो करें और उससे उसका पालन करें। अगर आप करेंगे ना थोड़ा सा पेशेंस रख करके, तो आप निश्चित, जब मेरे जैसा पेशेंट ठीक हो सकता है डिप्रेशन का, तो मुझे लगता है दुनिया में कोई ऐसा डिप्रेशन का व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं ठीक हो सकता है काउंसलिंग से। क्योंकि मैं होप खो दी थी, मुझे लगता नहीं था कि मैं ठीक हो पाऊंगी। मेरी जिंदगी इतनी नर्क में चली गई थी, इतनी ज्यादा गंदी थी मेरी जिंदगी, इतनी बुरी थी कि मैं कभी कभी मैं चिल्ला कर कहती थी कि मैं भी जीना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ठीक हो जाए, जिसका 15-20 सालों का डिप्रेशन क्योर हो सकता है स्पिरिचुअल काउंसलिंग से, तो वो दुनिया की कोई भी बीमारी है जो काउंसलिंग से ठीक हो सकती है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माय respectable honorable counselor आदरणीय दीपक भाई जी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बाबा गॉड। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स गॉड, थैंक्स बाबा। ओम शांति। शांति से बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुनकर, और हम होप करते हैं आप सुप्रीम काउंसलर के साथ भी ठीक है। ओके उर्मिला बहन, ओम शांति। अब हम लोग वाइंड अप करते हैं और होप करते हैं आप सुप्रीम काउंसलर के साथ भी ऐसे ही फिर कनेक्टेड रहेंगे और आपके और अच्छे अनुभव औरों के साथ भी आप शेयर करते रहेंगे। जी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स बाबा।